सर, जैसे कि आपके जो कैंडिडेट है मुश्तबा सर, उन्होंने ये बताया कि 36 करोड़ का आपने काम कर चुका है। तो 36 करोड़ के काम में क्या केवल एजुकेशन सेक्टर पे ही काम हुआ है या अन्य पे भी काम? एजुकेशन अलग है, ये प्रोजेक्ट रोड लाया मैंने। मियाँ भाई ये वो सब भाव की शतरंजी उठाने में रह जाते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते आगे क्या है। ये झंडा और ये डंडा पकड़ने के लिए बड़े डरते हो। टोटल कित असलम सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाग 6 से आप प्रबल उम्मीदवार हैं। देखा जाता है आप पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में काम भी आपका काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अपनी ये जो पार्टी है इससे क्यों चुनाव लड़ोगे, अन्य कोई पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ोगे? बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझको ये कहा, यही पार्टी से क्यों। पूरी इंडिया में किसी को मालूमात नहीं है कि ये पार्टी क्या है। ये पार्टी वो है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को चुन के दिए थे वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। ये वो पार्टी है, इसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये पाकिस्तान की पार्टी नहीं, ये इंडिया की पार्टी है। जहाँ से राहुल गांधी को चुन के दिए वायनाड से, ये वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। जो प्रियंका को चुन के दिए, ये वो इंडियन मुस्लिम लीग है। आज हमारे 5 खासदार है, 16 एमएलए हैं, 2843 नगर सेवक है। यही महीने में आए चुन के 2843, उसका अपडेट दूंगा आपको। तो ये महाराष्ट्र से चुने गए हैं? महाराष्ट्र में मैं कंटिन्यू 2 बार चुन के आया। नहीं, ये जो आप नगर सेवक बता के चुने गए पहले, ये केरला से। अच्छा, तो सर आप जैसे कि पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं, आपके क्या काम किए थे उस समय जब आप नगर सेवक थे? मैंने काम किया था एजुकेशन पे। मैंने जिसकी भी सरकार बनी, अगाड़ी ए की, अगाड़ी बी की, मैंने उनसे कमिटमेंट किया, अगर मैं चुन के आता हूँ तो आप मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल देंगे क्या। नागपुर विकास अगाड़ी ए ने मुझे कमिटमेंट किया, उसका जीआर नहीं है, मतलब हिंदुस्तान में जीआर है, वो है केरला। वहाँ पर 100% एजुकेशन क्यों, वहाँ पढ़ाई केजी से लेके पीएचडी तक पढ़ाई है। तो हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं। मैंने वहाँ से जीआर लाया, मुझे स्कूल मिली और मैंने स्कूल 14 बच्चों से चालू किया। आज नहीं कारपोरेटर रहते हुए मेरे 1800 बच्चा है और बच्चों को 1 रुपया फीस नहीं, ड्रेस, मोजा, जूता, कॉफ़ी, हर चीज़ फ्री। आज मेरा केजी से 10वीं तक स्कूल है, 5 बैच मैट्रिक हो चुकी है। उसका नाम है जीएम बनात वाला इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल। ये बनात वाला वो शख्सियत है, 2 बार बॉम्बे से कारपोरेटर बने, 2 बार एमएलए बने और 7 बार केरला ने इनको एमपी बनाया। इतिहास गवाह है, गूगल के अंदर मार के देख लेना। इनके नाम पे मैं चुन के आया, ये मेरा सत्कार करने आए और इनका कुछ ही दिन में देहांत हो गया 2008 में। इनके नाम पे मैंने महानगर पालिका में स्कूल मंजूर करा के आज मेरे हबीब नगर में मैंने स्कूल चालू किया। वहाँ चालू करने के बाद मैं 10 साल स्कूल के इसमें लगे रहा। मेरे यहाँ 950 बच्चा हो गया। फिर मेरे को स्कूल में बच्चों के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने संध्याल नगर बुद्ध विहार के पास गवर्नमेंट से 1 एकड़ ज़मीन लेके, गवर्नमेंट से एनआईटी से और महानगर पालिका से फंड लेके फिर मैंने वो स्कूल का तामीर किया। पहले 3.5 करोड़ मुझे मिला स्कूल के लिए, फिर 2.5 करोड़ मिला। फिर हारने के बाद भी मैं उस स्कूल में लगे रहा। मेरे यहाँ आज 1600-1800 बच्चा पढ़ता है और 5 बैच मैट्रिक हो चुकी है। सर, जैसे कि आपके जो कैंडिडेट है मुश्तबा सर, उन्होंने ये बताया कि 36 करोड़ का आपने काम कर चुका है। तो 36 करोड़ के काम में क्या केवल एजुकेशन सेक्टर पे ही काम हुआ है या अन्य पे भी? एजुकेशन अलग है, ये प्रोजेक्ट रोड लाया मैंने। प्रोजेक्ट रोड किसका रहता है आपको मालूम? डीपीटीसी सीएम फंड जी। ऑटोमोटिव से लेके पुलिया तक, दही बाजार पुलिया तक, पंचशील नगर से ताज नगर तक। तीसरा रोड मेरा बाबा बुड्ढा जी नगर से मस्जिद तक चालू होने वाला है। चौथा रोड और बताया मैंने,
निज़ामुद्दीन कॉलोनी की तरफ। ऐसे मनपा से लेके डीपीडीसी फंड से लेके दुर्बल घटक से लेके आज तक इतना काम करा हूँ कि आप इतिहास पूछोगे तो पूरा बताऊँगा। मुझे लगता ही नहीं मैं नगर सेवक हूँ या नहीं हूँ। मेरा काम मकसद क्या है। मेरे लोगों ने बहुत रोया है, मैं थोड़े से वोट से हारा था, मेरी पैनल हारी थी। असलम से देखा जाता है कि आप जब भी कोई सोशल वर्क में घुसते हो तो दिल और जान लगा देते हो, लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि आपके यहाँ पे एक और कॉर्पोरेटर थे, उनसे कुछ विवाद हो गया था और वही शख्स आज बहुजन समाज पार्टी से भी खड़े हुए हैं। तो आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में वो कंपटीशन में है या वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं? नहीं, वो लड़े, बराबर लड़े। देखो, कंपटीशन हमारा मुस्लिम समाज, सिख समाज ये सब देखता नहीं। वो ये देखता थोड़े से वोट से असलम कैसे आ गई, इनकी पैनल कैसे। एक्चुअली हमने वो पैनल के अंदर हमें जो पंचशील नगर का बेल्ट था उस टाइम हमने वहाँ से नहीं लिया। हमने एक ही बेल्ट में 3 लोग को लिया और एक बेल्ट में मैं, वार्ड 4 और लड़ रहे एक ही बेल्ट में 4। उसके आपके पैनल में 4 लोग हैं, चारों को आपके अलावा इन तीनों के बारे में आप बताइए, क्या है, कैसे है वो? मैंने यहाँ बिरादरीवाद को तोड़ा है। जिस टाइप से आरक्षण खुला है उस आरक्षण के भरोसे पे मैंने बरोबर हर समाज को टिकट दिया है। अभी तक आपको मालूम है यहाँ पर लड़ते थे चुनाव कई लोग। हमारे कुरैशी समाज में हमने टिकट दिया, आज तक नकली कुरैशी यहाँ लड़ते थे। असली कुरैशी को इस बार हमने टिकट दिया है। उनका नाम है, हमारी लेडीज़ है साइना कुरैशी, वो बंदा नवाज नगर से है। हमने उनके पापा को बोला था एक दिन मौका ये आएगा कि हम मुस्लिम लीग से टिकट हम ओरिजिनल कुरैशी को देंगे, और वो काम अच्छा करने के लिए राज़ी हुए। और दूसरा हमने एक टिकट दी है ओबीसी में, उसका नाम है मुजतबा अंसारी, और वो है सब पे भारी, पढ़ा लिखा नौजवान है। पूरे महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ उसके जैसे उम्र का कोई भी लड़का नहीं है, और वो काफ़ी एक्टिव हुए। एक टिकट उनको दिए, एक टिकट हमने दिए स्टैम्प पेपर। आज हमारे पंचशील नगर में जो पाटिल साहब की बेगम है उनको एक टिकट दिए। हमने पिछली बार गलती करे थे, इसलिए जो गलती करे थे वो हमारा भाई था, उसका नाम महेंद्र नगर से था, रवि बंजारी, महेंद्र नगर से था। इस बार हमने वो पंचशील नगर से दिए। हमारी पैनल बहुत अच्छी है, हमको डरना कुछ नहीं आता, हम अपना काम करे जाते। इसलिए किराए के लोग नहीं आते हमारे रैली और सभाएं में, ये दिल से जुड़े वाले लोग आते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो टोटल आप नागपुर से कितनी सीटें लड़वा गए हैं? नागपुर से हमारी नागपुर कमेटी ने 1 सीट डाली है मोमिनपुरा से, और 1 सीट जाफरनगर से, और 4 सीट यहाँ से। हम सीटें लड़ाते उन्हीं को देते हैं जिनका वर्क है। हम टिकट बेचने वाली पार्टी नहीं है। हमारा कायदीन ने कहा है धंधा नहीं करना, पहले इसको मेहनत करो, उसी शख्स को टिकट दो। आज किस्मत की बात है, दूसरे हमारे मियाँ भाई ये वो सब भाव की शतरंजी उठाने में रह जाते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते आगे क्या है। ये झंडा और ये डंडा पकड़ने के लिए बड़े डरते हो। टोटल कितनी सीटें हैं? यानी आप जाफरनगर 6 सीटें हैं, 6 सीटें नागपुर से। उत्तर प्रभाग नंबर 3 में भी क्या आपका कोई कैंडिडेट खड़ा? हमारा कोई कैंडिडेट है, हम किसी को गिराने वाली पार्टी नहीं है। तो बीच में ऐसा लग गया था, हवा उड़ा गई थी कि प्रभाग 3 से भी मंसूर खान की वाइफ खड़ी हो गई है, तो वो क्या? नहीं, एक्चुअली सही बात है। उनको नितिन राउत जी ने उनकी टिकट काट दिया, तो उन्होंने टाइम पे बोला। मैंने बोला अच्छे से सोच लो, समझ लो। इकराम भाई की भाभी थी, अब मंसूर भाई की मिसेस थी। मतलब सोच समझ के लड़ना, ये झंडा आसान वाले को नहीं मिलता। आप अगर वर्क करते हो, आपकी अगर टिकट काट दिया है किसी पार्टी ने, तो सोच समझ के लेना। उन्होंने बोले हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमारी टिकट ली है, और बाद में उनके कोई पिताजी का या किसी का फ़ोन आ गया
उनके कारण उन्होंने हमारी पार्टी के फॉर्म को वापसी ले लिया। ठीक है, आज वापसी ले लिया, कल मौका नहीं आएगा मुस्लिम लीग का? कल मुस्लिम लीग नहीं आएंगे? आज 20 साल से मेरे छाती पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लड़ती नहीं, फिर भी मैं काम के वर्क में मुस्लिम लीग एक मेंबर से, हमारे यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग मेंबर से, ये पार्टी करती है इतिहास, सबका काम, विकास, एजुकेशन, ये गलत चीज़ नहीं है। हाँ, उन्होंने चलो वापस ले लिया फॉर्म, हमने उनको समझाया भी नहीं। आज तो उन्होंने हमारी पार्टी को मजाक करा, हम उनकी पार्टी का क्या करेंगे? अब देखो सामने इलेक्शन में। आज हमारे यहाँ का मंत्री हमसे कंटिन्यूस बात करता था, उनके नाम थे हमारे डॉक्टर नितिन राऊत। हम हमेशा आमदार के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं और खुले दिल से मुस्लिम लीग, कांग्रेस, स्टालिन और हम लोग सपोर्ट में रहते। केरला में हम यहाँ भी सपोर्ट करते हैं। आज उनको इतनी तकलीफ़ हो गई कि 4 सीट आएंगी तो ये क्या कर लेगा? अरे माननीय आमदार साहब, मैं आपको बोलता हूँ, फ़ोन उठा लो, बात कर लो। 4 सीट आएंगी तो तुम्हारे ही फायदे करेंगे, फिर नुकसान में मत जाना। आगे तुम्हारा भी टाइम आने वाला। माननीय आमदार साहब, आप 7 दिन तक बरोबर बात करें, बोलिए हुजूर आला, बोलिए हुजूर आला। आप फ़ोन उठाना ही बंद कर दिए और अभी अपनी पैनल के लिए इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि असलम मुल्ला आएगा तो ईद का बनाल नहीं देंगे। अरे अंधे, मैं तो जाके वहाँ पर नमाज़ पढ़ा पहले। आपका शुक्रिया कि आपने मुस्लिम समाज को एक ईदगाह दिया, एक मुस्लिम कल्चर हॉल दिया था, जिसके लिए हमको 20 साल लगे, 25 साल। ईदगाह आपने दिया, आपका शुक्रिया। उसके लिए आगे का प्रपोजल क्या है आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। आपके लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो आपका चोला पहन के घूमते हैं, उनके वो कांग्रेस का सिंबल लगाए। गलत अफवाहें मत फैलाओ। आज अगर ये गलत अफवाहें फैली या उसमें कोई नुकसान हुआ तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। चुनाव सही तरीके से लड़ो ना। क्या ये अफवाह, वो अफवाह, वो अफवाह। आप अगर कल की हमारी सभा देखते नई बस्ती में, एक खासदार की भी सभा नहीं रहती, किराए के लोग नहीं थे, एक आमदार की भी सभा नहीं रहती, उतनी भयंकर हमारी यहाँ सभा थी। और आज रैली देखे होंगे, रोड शो, बोलना भी नहीं पड़ता, पैसे लेने वाले लोग नहीं है, बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं। थोड़ी सी गलती से हम हार चुके थे, अब हमारा कमिटमेंट बहुत अच्छा हुआ। पुराने हमारे तीनों लोगों ने हमको मंजूरी दिया, जिसमें गुलाम अशरफी साहब ने मंजूरी दिया, हमारे रवि भाऊ के यहाँ से मंजूरी मिली, हमारे कलाम अंसारी के यहाँ से हमको मंजूरी मिली। नहीं असलम भाई, किसी कारण हमको लोगों ने कभी चाहा नहीं, हमको 6,500 वोट मिले। अभी आपने जो पैनल बनाया बहुत अच्छा बनाया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम भाई, जाते जाते आप हमारे प्रभाग 6 के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते आप हमारे प्रभाग 6 के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्रभाग 6 की जनता को यह कहूँगा कि अगर मेरा काम पसंद है और मेरी ज़बान अच्छी लग रही है तो मुझे वोट दीजिए। और किसी की बुराई करना आता नहीं, मैं विकास की तरफ चले जाता हूँ। एक ही चीज़ है, एक स्कूल आज बनी तो लोगों को तड़प पैदा हुई। इंशाअल्लाह आने के बाद ऐसी स्कूलें 3 बनाऊँगा और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट काम लाऊँगा। मेरा भी दिल होता जैसा केरला है पढ़ा लिखा, वैसा मैं भी चाहता मेरा प्रभाग में छोटे गरीब बच्चों से फ्री ऑफ चार्ज में स्कूल ला के उनको मैं पढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छा उन्हें शिक्षा दूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी पैनल जिसका निशान है सीढ़ी निशान, मेरी चारों पैनल को वोट मारना। एक वोट मुझे नहीं मारना। आप एक वोट मारने वालों से अपील है मेरी, आप मेरी पैनल को परखो और फिर वोट दो। मुझे देना तो आप 4 वोट देना। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आने वाली 15 तारीख को सुबह उठ के जाके मारना। हम उस विचारों पे चलते हैं, हम बाबा साहब के विचारों पे, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के विचारों पे चलते हैं। अब बाबा साहब के विचारों से हमने एजुकेशन पे मेहनत किया,
हमारा समाज बहुत पिछड़ा था एजुकेशन में। हम भी चाहते हैं हमारे प्रभाग को हम छोटा केरला बनाएंगे। ये मैं आपके न्यूज़ से अब आदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी चारों सीट को आप लोग निकालिए। ये आपसे मैं बहुत उम्मीद करता हूं। मुझे 1 वोट 2 वोट आ डा का ये ऐसा ना दे, और मेरी चारों सीढ़ी निशान पे, एक मशीन में 5-5 नंबर पे सीढ़ी है, दूसरी मशीन में 6-6 नंबर पे सीढ़ी है। मैं आपसे इंतज़ार करता हूँ, आप मुझे वोट दे के कामयाब बनाओगे मेरी पैनल को। मैं इंशाअल्लाह अभी 9 साल से मैं कारपोरेटर नहीं भी हूँ, फिर भी मैं उसी तरीके से काम करता हूँ। उससे ज़्यादा मेरी पैनल मजबूत रहेंगी। आपसे यही उम्मीद करता हूँ। चारों निशान सीढ़ी पे आप वोट मार के मुझे विजय कीजिए। मैं अच्छे से अच्छे काम लाऊंगा। बोल के नहीं बताता, करके। मेरे यहाँ की जनता की सभी समाज के लोगों को कहता हूँ कि आप कभी भी आ डा का करते थे, ऐसा ना करें। अच्छी पैनल को वोट दे। जो काम करने वाली पैनल दिखती है उसी को दो। ज़रूरी नहीं कि मुझे दो। आपको अच्छी क्वालिटी वाली पैनल दिखती है। ये एमएलए का चुनाव नहीं है, ये खासदार का चुनाव नहीं है, ये वर्क का चुनाव है। मेरी जनता से मैं अपील करता हूँ और गुजारिश करके कहता हूँ, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।